बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान देखने को मिला है। बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर बोले हैं सीएम रमन सिंह खुद को छोटा चेहरा बता रहे हैं। सीएम ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। पुरंदेश्वरी कोई चेहरा न होने की बात भी कर रही है। बिना चेहरे के चुनाव लड़ने पर अब सियासत देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां सीएम ने कहा कि बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर के उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह खुद को छोटा चेहरा बता रहे हैं, पीएम मोदी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह खुद को छोटा चेहरा बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। कि मोदी जी, रमन सिंह क्या कहे, रमन सिंह कहा कि मोदी जी बड़ा चेहरा है, मतलब अभी भी अपने आप को छोटा चेहरा बता ही रहे हैं। वो पुरंदेश्वरी को मना करने के बाद भी ढिठाई में लगे हुए हैं। उसको मना कोई चेहरा नहीं, ऐसा बोलते तब भी बोलते हैं हाँ मैं छोटा चेहरा हूं। अब वो कहते हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है, इसका मतलब ये है कि छोटा चेहरा बना ही रहना चाहते हैं। तो रमन सिंह क्या कहे, रमन सिंह कहा कि मोदी जी बड़ा चेहरा है, मतलब अभी भी अपने आप को छोटा चेहरा बता ही रहे हैं। वो पुरंदेश्वरी को मना करने के बाद भी ढिठाई में लगे हुए हैं। उसको मना कोई चेहरा नहीं, ऐसा बोलते तब भी बोलते हैं हाँ मैं छोटा चेहरा हूं। अब वो कहते हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है, इसका मतलब ये है कि छोटा चेहरा बना ही रहना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने खुद कहा कि पीएम मोदी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुरंदेश्वरी कोई चेहरा न होने की बात कर रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान देखने को मिला है और आपको बयान भी उनका सुना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रमन सिंह खुद को छोटा चेहरा बता रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। तो एक बड़ी बात है, यानी कि बिना चेहरे के चुनाव की बात सामने आ रही है। पुरंदेश्वरी कोई चेहरा न होने की बात की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमित चौरसिया हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे, हमें जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि बिना चेहरे की चुनाव की बात हो रही है और इस पर सीएम बघेल ने भी काफी कुछ कहा है, तो इस पर क्या जानकारी है वो आपसे जानना चाहेंगे अमित। बिल्कुल, जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की प्रभारी हैं, उन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने का बयान दिया था, तो अब उस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के दौरे पर रवाना होने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए न केवल इस पर तंज कसा बल्कि टिप्पणी भी की कि आखिर एक तरफ तो मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने को एक छोटा चेहरा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चेहरा बता रहे हैं, वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो डी पुरंदेश्वरी बोल रही हैं कि मिशन 2023 में छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं होगा। तो ऐसे में किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने तंज कसा है, टिप्पणी की है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। जी अमित जी, जिस तरीके से अब ये जो एक बड़ा बयान देखने को मिला है और लगातार इस पर जो विपक्षी है वो भी इस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं में हड़कंप सा मचा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी ने नकारा है कि मिशन 2023 में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, केवल और केवल कमल निशान और भाजपा शासन काल में किया गया विकास ही मिशन 2023 में चेहरा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिन्होंने मंसूबे पाल रखे थे मुख्यमंत्री बनने के या मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के, तो उनके मिशन पर पूरी तरीके से पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे कई बड़े दावेदार हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर
सरोज पांडे है, रामविचार नेताम है, नंद कुमार साय है, विष्णुदेव साय है। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। हालांकि इस तरह से स्पष्ट कर दिया डी पुरंदेश्वरी ने कि इस चुनाव में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो जी अमित, जिस तरीके से ये भी बयान सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चेहरा बताया जा रहा है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा एक तरफ कहती है कि कमल निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हर चुनाव में, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सबसे बड़ा चेहरा वही नजर आता है और उसको पर ही चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से योगी चूंकि सामने थे, क्योंकि वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में उनका चेहरा था, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा भी उसके साथ नजर आ रहा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा चेहरा भाजपा मानती आई है और उन्हीं के सहारे मिशन 2023 का जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है उसमें जनाधार बढ़ाकर सत्ता तक पहुंचने की चाह रख रही है। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब एक चेहरे की बात हो रही है, सीएम चेहरे को लेकर के इसमें एक बार पलटवार किया जा रहा है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ देख सकते हैं? बताना चाहूंगा कि मिशन 2023 को अभी 1.5 साल का समय है, लेकिन चूंकि सभी पार्टियां, चाहे बात सत्ता पक्ष की करें या विपक्ष की, दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आक्रामक होकर न केवल विपक्ष को सत्ता पक्ष के खिलाफ उनकी खामियों को उजागर करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, और वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यहाँ पर दौरे करते नजर आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह गिना रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष ने भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी की हुई है। और अब जैसे कि चेहरे की बात है, क्योंकि भाजपा जो वर्ष 2018 में अपना जनाधार खो चुकी है और अब किसी तरह का कोई चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होते तो शायद एक बार फिर से चेहरा वह सामने होता, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और कांग्रेस की सत्ता है। तो ऐसे में भाजपा अभी किसी चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाह रही, बल्कि सिर्फ कमल निशान और विकास के नाम पर अब वह दांव खेलना चाह रही है। तो देखना होगा कि मिशन 2023 में भाजपा की राह कितनी आसान होती है। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।